Hello guys, now I am doing third question of exercise 2.1. The third question is give one example each of binomial of degree 35 and of monomial of degree 100. आपको एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 है, मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 है. बट ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट्स कर पाएंगे जिन्होंने इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा है. उससे मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज बाइनोमियल, व्हाट इज मोनोमियल. मैं आपको एक बार फिर भी रिमाइंड करवा देती हूँ. मोनोमियल मीन्स ऐसी पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, ओनली वन टर्म, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल. ऐसी पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हों उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल. बाई मीन्स टू, mono means one. So that polynomial which contains only one term is called monomial, and the polynomial which contains two terms is called binomial. So we are doing this question. आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो बाइनोमियल हो और जिसकी डिग्री 35 हो, और एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो मोनोमियल हो और उसकी डिग्री 100 हो. क्लियर? आप कोई भी उठा सकते हो, मैं जो मर्जी लूँ आप कोई भी उठा सकते हो. मैं आपको मेथड बता रही हूँ. बाइनोमियल मीन्स ओनली टू टर्म्स आपको शो करनी है. तो मैंने दो टर्म्स ले ली x+1 टाइप की, बट उसने बोला डिग्री 35 है. और डिग्री क्या होती है? पावर ऑफ वेरिएबल. मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में डिग्री क्या है? वेरिएबल की पावर. तो वेरिएबल की पावर कितनी है? 35. तो ये जो एग्जाम्पल है वो मेरा किसका मैंने लिया? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. राइट. नेक्स्ट उसने पूछा है मोनोमियल का एग्जांपल दो जिसकी डिग्री 100 हो. अब मोनोमियल मीन्स वन टर्म ओनली, तो आप कोई भी टर्म ले लो वन, उसकी डिग्री क्या ले लोगे? 100. और आपको पता है डिग्री मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल ले लो, ये वाई ले लो या टी ले लो. सारे नहीं लेने, आपको कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. एक्स वाई जेड किसी की वेरिएबल की पावर आप 100 ले सकते हो. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें उसने हमसे पूछा था गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. ठीक है. नाउ वी आर डूइंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. क्वेश्चन नंबर 4. आपको डिग्री बतानी है. तो डिग्री बताने से पहले मैं आपको बार बार याद दिला दूं, डिग्री मीन्स सीधा पावर ऑफ वेरिएबल. राइट. डिग्री मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल. द फर्स्ट पार्ट जो है हमारा क्वेश्चन का वो है 5x³ प्लस 4x² प्लस में 7x. राइट. सेकेंड क्वेश्चन जो मेरा हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है 4 - y². थर्ड पार्ट जो हमारे पास है वो है 5t - √7. और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है हमारे पास 3. क्लियर. अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन. हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. द क्वेश्चन इज राइट अ डिग्री. डिग्री आपको बतानी है और आपको पता है डिग्री मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल. तो आप यहाँ देखते हो, लेकिन एक मेन पॉइंट मैंने बताया था, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. Degree means highest power of variable in a polynomial. So degree means highest power of variable in a polynomial. आप देख सकते हो यहाँ पर वेरिएबल x है. राइट. एक ही वेरिएबल है, पोलिनोमियल है. यस. आपको डिग्री बतानी है तो हाईएस्ट कितनी है? 2, 1 या कुछ नहीं है तो 1 या 3. तो डिग्री कितनी है आपके? यस. 1 बड़ी है, 2 बड़ी है, 3 बड़ी है. 3 ऑब्वियस है, तो मीन्स इसकी डिग्री कितनी है? 3. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री बतानी है आपको. 4 आपको पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 4 कांस्टेंट है. y² वेरिएबल क्या है आपका? y. डिग्री क्या है आपकी? 2. एक ही डिग्री प्रेजेंट है, मतलब एक ही वेरिएबल है, उसकी एक ही बार पावर दे रखी है, इसका मतलब डिग्री वही है, मीन्स 2. राइट. नेक्स्ट है राजे हमारा 5t - √7. अब कई बच्चे देखते ही कहेंगे पोलिनोमियल नहीं है, बट ये पोलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर तो आपकी होल नंबर है ना. t की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है? t की पावर 1 है. तो आपको पता है इसकी डिग्री कितनी है? 1. डिग्री कितनी है यहाँ पर? कुछ नहीं है, t की एक ही बार t दिया है और उसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है? 1 है. राइट. लास्ट क्वेश्चन है 3.
अब आप कहोगे तो पॉलिनोमियल नहीं है, बट मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में एक डेफिनेशन कराई थी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। आप कहोगे वेरिएबल ही नहीं है यहाँ पर, तो आपको पता है मैंने अभी बताया किसी भी नंबर की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हमेशा 1 आंसर देती है। तो अगर यहाँ आपकी डिग्री पूछी गई है इट मीन्स आपको पता नहीं। अब यह कुछ नहीं है तो मैं मान सकती हूँ कुछ भी वेरिएबल ले लो, एक्स वाई जेड जो मर्जी ले लो, उसकी पावर 0 करोगे तो आपको पता होना चाहिए एक्स की पावर 0 लूँ, वाई की पावर 0 लूँ, जेड की पावर 0 लूँ, जो मर्जी लूँ, लेकिन पावर 0 लूँ तो हमेशा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। बट यहाँ पर ये पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री याद रखना हमेशा क्या होती है 0. This is the most important part. Degree of constant polynomial is always 0. Degree of constant polynomial is always 0. Right? तो डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमेशा क्या होती है 0 होती है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमसे इसने यही पूछा है। नाउ अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Now our next question is our last question of this exercise, question number 5. Here we have to find out, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. आपको ये चेक करना है क्या ये लीनियर है, क्यूबिक है एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर पोलिनोमियल क्या है, लीनियर पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है। आपको पता है लीनियर पोलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मीन जिसको आप डिग्री बोलते हो, उस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। डिग्री मैंने आपको एक लेक्चर दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म्स। जो लास्ट क्वेश्चन किया हमने वो हमने टर्म्स के बेसिस पे किया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पोलिनोमियल का ही, बट हम बेसिस किसके कर रहे हैं डिग्री के बेसिस पे कर रहे हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है, अ पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दिस पोलिनोमियल इज 1, so this is called linear polynomial. क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या रहती है 2 और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या रहती है 3। बस यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस करना। नाउ लेट्स डू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप देख रहे हो एक ही वेरिएबल है, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है 2। तो पोलिनोमियल तो ये है कि उसने बोला है पोलिनोमियल में आपको चूज करना है कौन सी है, तो ये हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, इट मींस क्वाड्रेटिक, राइट। तो ये कौन सी पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस एक्स क्यूब। इधर वेरिएबल आपका x है बट हाईएस्ट पावर इधर यहाँ तो 1 है यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है 3, तो इट मीन दिस इज ए 3 वेरिएबल वाली 3 पावर वाली सॉरी क्यूबिक, राइट। तो जिसमें 3 हो पावर याद रखना हाईएस्ट पावर 3, हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 1, और ये एक वर्ड साथ में याद रखना हाईएस्ट। क्लियर, हाईएस्ट पावर। नेक्स्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। आप देख सकते हो y स्क्वायर एंड y मीन्स हाईएस्ट डिग्री स्क्वायर है मीन्स 2 है और दैट मीन्स क्वाड्रेटिक। तो ये कौन सी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले हर एक चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो एकदम माइंड में बैठ जाना चाहिए तभी आपका चैप्टर अच्छे से सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स मीन्स यहाँ पर आपके पास x प्लस 1 है, वेरिएबल 1 है x और उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो दिस इज ए लीनियर पोलिनोमियल। इसको हमने क्या नाम दे दिया लीनियर, राइट। ये हमारी कौन सी पोलिनोमियल है लीनियर पोलिनोमियल है। नेक्स्ट है हमारे पास 3t भी आप देख सकते हैं कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, तो हमारे पास एक टर्म है ओनली 1 टर्म, तो हमें टर्म नहीं बतानी, हमें डिग्री बतानी है, हाईएस्ट 1 है और 1 डिग्री वाली पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं लीनियर, सो इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास r स्क्वायर मीन्स पावर 2, वेरिएबल r है आपका तो मीन्स क्वाड्रेटिक। लास्ट है 7x क्यूब है, आपको पता हाईएस्ट पावर वेरिएबल 3 मीन्स क्यूबिक, तो ये कौन सी पोलिनोमियल है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर।
अब यही क्वेश्चन अगर वो आपको टर्म्स में पूछ ले, कौन सी मोनोमियल है, कौन सी बायनोमियल है, कौन सी ट्राइनोमियल है, तो एक बार हम वो भी डिस्कस कर लें। उसने नहीं पूछा एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, बट वो पूछ सकता है पेपर में, आपको कुछ भी इस टाइप का आ सकता है। मैं एक बार आपको अगेन रिमाइंड करवाती हूँ विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। अगर हम कहें यहाँ पर ये 2 टर्म्स हैं, राइट, तो बायनोमियल, 2 टर्म्स बायनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स बायनोमियल, 1 टर्म क्या आएगा, मोनोमियल, 1 टर्म monomial, 1 term monomial. So on the basis of degree and on the basis of degree and terms you can classify it. आपसे कुछ मर्जी पूछ रहे, बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल के लिए हमें क्या चेक करना है, वेरिएबल की पावर को चेक करना है, क्या वो होल है, होल नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है या नहीं है, अगर है तो पोलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है, और क्या इसकी हाईएस्ट डिग्री, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की उसको हम डिग्री बोलते हैं, जो अगर 1 है डिग्री तो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, 3 है तो क्यूबिक है। इसी तरह अगर टर्म्स की बात की जाए, अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल, अगर 2 टर्म है तो बायनोमियल, और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। दिस इज आवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, जिसको समझ आ गई तो बेटर है, अच्छा है। और एक बात याद रखना बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट में मेंशन कर सकते हो। साथ ही आप ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका क्या होगा, जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।